नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए फ्राइडे की जो ट्रेडिंग डे था दोस्तों, तो उधर पे हमें एशियन मार्केट की बात की जाए या फिर यूरोपियन मार्केट की बात की जाए, वो हमें थोड़ा डाउन दिखाई पड़ रहा था। इसके बहुत वजह है दोस्तों। बात की जाए डो जोन्स, तो हमेशा वजह का केंद्र रहता है, लेकिन दोस्तों डो जोन्स भी कौन कौन से वजह के कारण हमें देखने को मिलता है कि उसमें एक प्रेशर हुआ। दोस्तों, बात की जाए जेरोम पावल, चेयर ऑफ द फेडरल रिजर्व, हमें देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसे शख्स हैं जिनका एक स्टेटमेंट पूरे मार्केट का मूड को बदल सकता है। दोस्तों, उन्होंने कुछ बयान दिए हैं जिसकी वजह से आपने थंबनेल में देखा होगा कि मंडे को एक गैप अप खोलने की उम्मीद है। इसके पीछे का तथ्य क्या है? और दोस्तों, मार्केट अगर स्टेबल होता है तो 15,100 से लेकर 15,200 तक भी ये जर्नी कर सकता है। तो क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, करना क्या है? माल नहीं लिए हैं तो क्या करें, और लिए हैं दोस्तों हमें क्या शॉर्ट टर्म टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? पूरी दोस्तों बात इसी वीडियो में, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 50 में हमें लाल देखने को मिला था, लेकिन निफ्टी मिड कैप में और निफ्टी बैंक में बहुत ही पिटाई देखने को मिल रही है। दोस्तों, बात की जाए जब तक मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी, आरबीआई की बात की जाए, फेड की बात की जाए, जब तक दोस्तों उन्होंने ये सोचा है कि मार्केट को लिक्विडिटी देते रहेंगे, तब तक मार्केट का वैसा कुछ बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन मार्केट भी बहुत डिपेंडेंट होता है। हमारा फंडामेंटल चाहे जितना भी स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, ऐसे बहुत जगह पे हमने देखा है कि सीधा दोस्तों हमें अमेरिकन मार्केट से बहुत ही ज़्यादा खेल देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, कल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कल हमें डो में दोस्तों तकरीबन 2% की तेज़ी दिखाई पड़ रही थी, और 500 अंकों का उछाल अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। 2% की दोस्तों तेज़ी मामूली मत समझिएगा। इधर पे आप देख सकते हैं कि मार्केट खुलते ही गिर रहा था, उसके बाद इधर पे एक रैली देखने को मिली। इसके पीछे दोस्तों क्या वजह है, और हमारा एससीएक्स निफ्टी जो हमारा निफ्टी का फ्यूचर्स होता है, वो भी कैसा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे ही नेस्डैक की बात की जाए, जैसे ही बात की जाए डो जोन्स की, वो अगर हरे होते हैं दोस्तों, तो हमारा मार्केट भी बहुत ही प्रभावित देखने को मिलता है। एकदम 15,000 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, अगर उसके ऊपर सर्वाइव करता है तो निफ्टी एक नया जर्नी करेगा जो 15,800 से लेकर 16,200 हो सकता है। इधर पे आप देख सकते हैं कि 122 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है, और इसके पीछे दोस्तों है दो बिग न्यूज़। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि हर थर्सडे को उधर पे एक जॉब रिपोर्ट आता है। यस, वो लोग देखते हैं दोस्तों। अमेरिकन मार्केट में बात बोल रहा हूँ कि कितने लोग बेरोजगार हैं, नहीं हैं। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि वॉल जो स्टेट है दोस्तों, S&P 500 राइसेस आफ्टर सॉलिड जॉब रिपोर्ट्स। इसका मतलब जो जॉब रिपोर्ट्स आते हैं थर्सडे को दोस्तों, वो हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इधर पे बहुत ही एक चौंकाने वाली न्यूज़ भी है दोस्तों, और जेरोम पॉल का एक बहुत ही बड़ा बयान भी हमें सामने देखने को मिल रहा है, जो कि चेयर है ऑफ द फेडरल रिजर्व, जैसे मैंने बताया, जहाँ पे दोस्तों हमें आरबीआई के गवर्नर देखने को मिलते हैं, शक्तिकांत दास जी। तो आप देख सकते हैं कि नॉन फार्म पेरोल्स सर्ज 3,79,000 जॉब्स लास्ट मंथ आफ्टर राइसिंग 1,66,000 इन जनवरी। इसका मतलब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पेरोल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और पावल का बयान दोस्तों एक अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन कुछ उसमें नेगेटिविटी भी है, कुछ पॉजिटिविटी भी दिखाई पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यूएस फेड चेयर जेरोम पावल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रिकवरी, कमिट्स टू कीप इंटरेस्ट रेट अनचेंज। और दोस्तों इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि इनका मॉनिटरिंग चल रहा है। इन्होंने दोस्तों एक बड़ा बयान दिया है कि बॉन्ड को लेके उन्होंने बोला है कि बॉन्ड पे मैं देख रहा हूँ, जितना मेरे कंट्रोल की क्षमता है मैं उसको देखूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने दोस्तों ये भी बोला है कि आने वाले टाइम में जो प्राइसेस हैं डॉलर के, उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, पेट्रोल के प्राइस को देख के इन्होंने एक कंसर्न जाहिर करी है। ऑफकोर्स दोस्तों एक बहुत बड़े चेयरमैन हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ दोस्तों हमें इनका पावर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज इनके पास फुल अथॉरिटी है कि नोट छाप सकते हैं और लिक्विडिटी दे सकते हैं। आपको अच्छे से पता है, रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत ने लोन दिया है। दोस्तों लोन कुछ नहीं दिया है, यील्ड के चक्कर में भारत ने पैसे इन्वेस्ट करे हैं बॉन्ड में। तो इधर पर देखना बनता है कि बड़े बड़े एफआईआईज, बड़े बड़े डीआईज अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। तो इधर पर दोस्तों उन्होंने ये भी बोला है कि ये कंडीशन को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन इनका फुल फोकस है दोस्तों इकोनॉमिक रिकवरी को लेके। और इनका बयान से सीधा दोस्तों स्टॉक मार्केट को लेके एक बेटर डायरेक्शन हमें उम्मीद देखने को मिल रही है। आपको पता है दोस्तों कि मेजर क्रैश के बाद एक सालों में स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई से उतना ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला है। मैं यूएस बाज़ार की बात बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आप इंडियन बाज़ार की बात की जाए तो वहाँ से हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, आपने देखा है कैसे 2% की तेजी हमें डो जोन्स में दिखाई पड़ रही थी, जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और दोस्तों अभी का मार्केट वैसा ही हो गया है, बिकॉज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी को भी डर लगेगा, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो इधर पे कोई अगर नेगेटिविटी बात होती है, मैं बहुत जगह देख रहा था, बहुत लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ ए डाउनफॉल, बिकॉज बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि इस मार्च में एक क्रैश देखने की संभावना है। बहुत दोस्तों मैंने कमेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि 20% तक मार्केट गिर सकता है। दोस्तों ये किसी के हाथ में नहीं है। आप देखते हैं कि अगर आप माल सेल
नहीं कर रहे हैं तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं कि लास्ट डे की बात की जाए तो हमें निफ्टी और सेंसेक्स तकरीबन 1% डाउन दिखाई पड़ रहा था। इसके पीछे की वजह क्या है, आप देख सकते हैं कि ग्लोबल सेल ऑफ तो हुआ था, लेकिन एफ सीधा 2,000 करोड़ का माल बेचे थे। और डी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 1,000 करोड़, इसका मतलब टोटल 3,000 करोड़ का हमें टोटल नेट सेलिंग देखने को मिली थी। तो अगर दोस्तों कोई माल बेचता है तो आप रोक नहीं सकते, बिकॉज सबका अधिकार है, सबका राइट है कि वो अपने चीज़ को ऐड कर सकता है, सेल कर सकता है। अब दोस्तों अच्छी न्यूज़ आएगी तो जो पैसे लेके जा रहे हैं दुगनी रफ्तार से वो पैसे दे के भी जाएंगे। और दोस्तों ऐसा हमने बहुत जगह देखा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, बात की जाए यूएस का भी इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, तो उस हिसाब से मार्केट में दोस्तों जो एक कौतूहल था, एक डर था, वो धीरे धीरे निकल रहा है। और जिस हिसाब से जॉब की रिपोर्ट आ रही है, रिकवरी आ रही है, मुझे मीन्स दोस्तों लगता नहीं कि बहुत ह्यूज गिरावट देखने को मिलेगी। यस, करेक्शन का फेज तो सब कोई बोल रहे हैं। और ये कब स्टार्ट होगा, ये दोस्तों 16,000 पे भी स्टार्ट हो सकता है, 17,000 पे भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यस, मार्केट में करेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस करेक्शन का वेट करते करते आपके हाथ से रैली भी छूट जाएगी। उसका दोस्तों सीधा एक ही उपाय है, आप फंडामेंटली अच्छी कंपनी में निवेशित रहें, और जहां दोस्तों आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई पड़ती है उधर पे निवेश करते रहें। आपने देखा कि आपको लगता है, डर लगता है कि ऑल टाइम हाई स्टॉक पे निवेश करूं, तो ऑफकोर्स दोस्तों वो एक आइडियल डिसीजन होता नहीं है एज इन्वेस्टर, बिकॉज सब कुछ आता है कि डिस्काउंट हमें मिले। तो आप चाहें तो जो स्टॉक गिर रहे हैं फालतू फालतू रीजन से, एशियन पेंट हो गए, एचयूएल हो गए, उधर बाइंग कर सकते हैं। तो ऐसे बाइंग करते चले जहां दोस्तों आप इंडेक्स को छोड़ दीजिए, जहां आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई पड़ती है कि हमें दोस्तों गिरावट की संभावना बहुत ही कम और ह्यूज अपसाइड दिखाई पड़ता है, जो अपने ऑल टाइम हाई से 15-20% गिर चुके हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, कैंडिडेट है, मार्केट लीडर है, तो उधर पे दोस्तों आप बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए निफ्टी की, तो लास्ट डे की बात की जाए तो एकदम दोस्तों इनके जो मीडियन है उन्हीं के लगभग ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जब तक 15,000 के नीचे रहेगा तो एक रेजिस्टेंस कैसे प्ले करेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बॉटम की तलाश मत करिए। इधर पे क्या हुआ था, आया था बजट और मार्केट में बहुत ज़्यादा असम्पशन था कि ऐसा होगा वैसा होगा, हुआ दोस्तों एकदम ठीक उसका उल्टा। और जिन्होंने इधर पे माल खरीदा, एकदम फेथ रखा, अच्छा बजट पास किया था बाय द गवर्नमेंट। इधर पे आप देख सकते हैं कि निर्मला जी ने भी बहुत डिसीजन ऐसा लिया था जो बिजनेस के फेवर में थे, मार्केट एकदम रॉकेट बन गया। तो मार्केट ऐसे अब भागेगा थोड़ी ना, मार्केट गिरेगा कोई वजह से और भागेगा भी। तो ये दोस्तों हमें हायर हाई की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है जो अप ट्रेंड वाला ही होता है। और मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसे स्टॉक पे जो आपको अच्छा खासा पोटेंशियल मल्टीबैग रिटर्न दे उधर पर निवेशित रहें, जिसकी वजह से मैंने बताया कि मार्केट में लालिमा क्यों छाई हुई थी, क्यों मार्केट लाल था, और हमें यूएस से क्या न्यूज़ देखने को मिली। और इसका इम्पैक्ट दोस्तों आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। यस, मार्केट की बात की जाए तो 100% गैप अप ओपनिंग खोलने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि भाई मंडे को या फिर कोई स्ट्राइक का न्यूज़ आ गया, या फिर मान के चलिए दोस्तों कोई बॉम्ब का ही न्यूज़ देखने को मिल गया कि यूएस ने सीरिया फिर से बॉम्ब मार दिया, तो उधर पे मार्केट पलट सकता है। बट मेरे हिसाब से मार्केट पॉजिटिव है, ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। जब तक मार्केट एकदम स्ट्रीम 14 तक लेवल नहीं तोड़ता है तब तक नेगेटिविटी को अवॉइड करिए। अगर तोड़ता है तो हम लोग अपना प्लानिंग खुद कर लेंगे, लेकिन जब तक 14,200 14,500 को मार्केट सर्वाइव कर रहा है तब तक दोस्तों अच्छे से स्टॉक पे बैटिंग करते रहिए, जिन्हें मुझे हाई ग्रोथ आपको पोटेंशियल दिखाई पड़ती है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, लेकिन उसको आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।